बुक ऑफ यशाया की किताब चैप्टर नंबर 59, चैप्टर नंबर 59 उसकी 20 आयत। हालेलुया। यशाया की किताब 59 अध्याय उसकी 20 आयत को देखेंगे, परमेश्वर क्या बात करते हैं। हालेलुया। याकूब में जो अपराध से मन फिराते हैं उनके लिए सियोन में एक छुड़ाने वाला आएगा, यहोवा की यही वाणी है। किसमें? याकूब में जो अपराध से मन फिराते हैं। याकूब के समय के अंदर भी मन फिराया जाता था, लेकिन छुड़ाने की बात नहीं कही गई। छुड़ाने की बात कब कही गई? उसके बाद जो मन फिराते हैं उनके लिए सियोन में एक छुड़ाने वाला आएगा, यहोवा की ये वाणी है। और वो छुड़ाने वाला किसी एक जाति के लिए नहीं, पूरे संसार के लिए, पूरी मानव जाति के लिए, इस सृष्टि के लिए आएगा। हालेलुया। और आज ये वचन परमेश्वर आपको दे रहा है। हालेलुया। तो आपने अपना तो मन फिराया, लेकिन इस वचन के द्वारा बहुत से लोगों को बचाना है। प्लीज वचन में बने रहिए, परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। तो जो लोग मन फिराते हैं, यानी बिना मन फिराए बचाव नहीं, जो अपने पापों को मानकर छोड़ देते हैं, उन पे दया की जाती है, उन्हें माफ किया जाता है। हालेलुया। तो जब हम मन फिराएंगे, पापों से, बुराई से प्रभु में बढ़ने के लिए आएंगे, उस गंदगी को साफ करने के लिए आएंगे जो हमारे दिलों पे, दिमाग पे शैतान की ओर से हैं, जो हमें प्रार्थना में कंफर्टेबली बैठने नहीं देते, तभी तो आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी तो आप प्रकाशमान होंगे। हालेलुया। तो जब आप मन फिराते हैं तो आप एक स्टेप पूरा करते हैं कि आप दूसरे स्टेप पे जाने के लिए तैयार हैं। मन फिराना। मैं कई बार कुछ लोगों से बात करता हूं, आपने अपने माइंड को साफ कर लिया, ठीक कर लिया, दिल को क्लियर कर लिया, और अपने मोबाइल को कर लिया साफ। कुछ लोग कहते हैं कर रहे हैं अभी, और सच में हमें करना चाहिए। जब हमें ये क्लियर हो जाए कि क्या सही है, क्या गलत है, अगर उसके बावजूद भी हम पाप करें तो क्या हमें माफी मिलनी चाहिए। पिछले हफ्ते सुना था ना वचन में, पिछले संडे सुना था ना, एक अच्छे पिता का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो अच्छा काम करता है अपने बच्चों के लिए, लेकिन अगर बच्चा उसके दी हुई आजादी का फायदा उठाए, गलत फायदा उठाए, तो क्या पिता गलत है? नहीं, पिता गलत नहीं, वो गलत है जो उसका फायदा उठा रहा। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर ने हमें आजादी दी है। किस बात की? जीने की आजादी दी है उसने। रात को सोने के बाद सुबह उठने की आजादी दी है। बहुत से लोग इस संसार के अंदर जो आज सुबह उठे नहीं, उठ पाए नहीं, तो क्या ये हमारी इच्छा के अनुसार है आज हम चर्च में आ पाए हैं, या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार? पिछले दिनों में हमने देखा एक परमेश्वर के सेवक जो परमेश्वर के पास चले गए हैं, जो अभी यंग एज में थे। हालेलुया। वो एज जिसमें बहुत ही एक्साइटमेंट से एक परमेश्वर का दास सेवा करता है, तो इसका मतलब वो परमेश्वर की इच्छा है
किसने कब जाना है। लेकिन जब आप प्रभु में हैं तो आप वचन को जान के क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं कि अगर तू मेरे वचन पे चलेगा तो इस धरती के ऊपर ज्यादा दिनों तक जिएगा। तो हमें क्या करना है, अगर ज्यादा जीना है तो प्रभु के वचन पे चलना पड़ेगा, पहले मन फिराना पड़ेगा। और अब परमेश्वर चाहता क्या है हमसे, अगर हम यशाया 60 से पढ़ते हैं, उसकी एक आयत में क्या लिखा, कहता उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। हालेलुया। कहता उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हालेलुया। प्रकाशमान हो, मन फिरा, छोड़ दे पुरानी बातों को, छोड़ दे पाप को जो तेरे ऊपर अटैक करता है, सपनों के द्वारा, तेरे विचारों के द्वारा, तेरे देखने के द्वारा। छोड़ दे उन चीजों को, वो तेरे लिए मायने नहीं रखती, वो तेरे लिए अच्छी नहीं है। लेकिन देख, उठ के देख, तेरा प्रकाश आ गया है, तेरा बचाने वाला आ गया है, तुझे तेज देने वाला आ गया है, तुझे अभिषेक देने वाला आ गया है, तुझे अनुग्रह देने वाला आ गया है। उठ जा, खड़ा हो जा, पाप में बैठा मत रहे, बुराई में बैठा मत रहे, नशे में बैठा मत रहे। देख, तेरा बचाने वाला आ गया है, तुझे प्रकाशमान करने वाला आ गया है। और वो प्रकाशमान करने वाला कौन है, यहां पे यशाया बता रहा है। वो प्रकाशमान अगर आप देखना चाहते हो, मत्ती की किताब पहला अध्याय, मत्ती की किताब उसका पहला अध्याय, जब हम उसकी 23 आयत में देखते हैं तो वो प्रकाश का नाम कहता, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। यशाया कितने सालों पहले, 700-800 साल पहले वो बात कह रहा है, और अब तो वो आके फिर स्वर्ग चला गया और आपको प्रकाश दे के गया पवित्र आत्मा के रूप में कि आप प्रकाशमान हो। आप उठ के खड़े रहें, आप बैठे ना रहें। उसने आपको बैठने के लिए नहीं, चिंता में जीने के लिए नहीं, टेंशन में रहने के लिए नहीं, शराबों में रहने के लिए नहीं, पापों में रहने के लिए नहीं, बुराइयों में रहने के लिए नहीं, प्रकाशमान होने के लिए बुलाया है। जब आप प्रकाशमान होके खड़े होंगे, आपके रास्ते खुल जाएंगे। उसने कहा सीधा चलता जा और सिद्ध होता जा। इसलिए हम खड़े हो जाएं, छोड़ दें उन चीजों को, समय ना लगाएं कि नहीं अभी मैं सीख रहा हूं, अभी मैं सीख रही हूं, अभी छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, छोड़ने की कोशिश कर रही हूं पाप की। नहीं, आपको एकदम से छोड़ना पड़ेगा, जैसे पौलुस ने छोड़ दिया। आपको छोड़ना है उन चीजों को, प्रकाशमान होना है। आप नहीं जानते आपके पास क्या है। अगर आज भी आप चेंज नहीं कर रहे तो आप यीशु को नहीं जान पाए। याद रखिए, मैं बता रहा था, मैं एक दिन रास्ते में आ रहा था और मेरे मन में विचार आया कि आज मैं इतनी एज में हूं और उससे पहले जब प्रभु में नहीं था तब भी उसने मुझे बचा के रखा, तभी उसने मुझे छोड़ा नहीं, तो उसने मुझे भुलाया नहीं। हम पापों में थे, उसने तब भी नहीं हमें छोड़ा। हम उसे भूल गए थे, हम नहीं जानते थे, लेकिन उसने नहीं भुलाया हमें। लेकिन आज हम उसको जानने के बाद भी ऐसे काम करें, पापों में रहें, तो आप बताइए क्या होना चाहिए। हालेलुया। जब आप वचन में जाते हैं, यशाया 60 के अंदर, तो वो कहता है उठ और प्रकाशमान हो, यानी वो आपको उठाना चाहता है। इसका मतलब क्या है, लोग सोए हुए हैं, लोग नहीं जानते यहोवा कौन है। हालेलुया। परमेश्वर कौन है नहीं जानते। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम नहीं जानते थे तब भी वो हमें जानता था। हम पाप में थे तब भी उसने हमारे साथ प्रेम रखा। हम बुराई में थे, उसने तब भी हमें खाने को दिया, हमारे घरों को चलाया, हमारी सांसों को चलाया, हमें कभी नहीं भुलाया। हम भूल गए थे। अगर संसार के अंदर कोई किसी से नाराज हो जाए तो बुलाना छोड़ देता है, मिलना छोड़ देता है। लेकिन देखिए हमारा परमेश्वर कितना भला है, उसने नहीं छोड़ा हमें।
वो हमसे प्रेम करता रहा और समय आने के ऊपर उसने हमें बुला लिया। छोटी बात नहीं है। इसलिए जब उसने हमें बुला लिया है तो वो आपको कह रहा है कि अब उठ जा, अपनी नींद को छोड़ दे। उस नींद को जो तू पाप में सो रहा है, पाप के कामों को करके सो रहा है, उस नींद से बाहर आ जा, प्रकाशमान हो, क्योंकि मैंने तुझे, तेरी जिंदगी में बड़ी योजना है। याद रखिए, आपकी जिंदगी में परमेश्वर की योजना है, इसलिए आप यहां पे हैं। बिना प्लानिंग के आप यहां नहीं बैठे हैं। तो आपको उठना पड़ेगा, उन सोचो समझो विचारों से बाहर आना पड़ेगा जो आपको पाप करवाती हैं। क्योंकि जब हम दूसरा तिमोथियस जब हम 2:13 में पढ़ते हैं तो वचन में लिखा, यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है। अगर हम अविश्वासी भी हों, अगर उसके ऊपर जो विश्वास नहीं भी करते, वो उनके लिए क्या है, तब भी वो विश्वास में बना रहता, उनको छोड़ता नहीं है। तो जब उसने हमें तब नहीं छोड़ा जब हम उसे नहीं जानते थे, क्या वो अब हमें छोड़ेगा? नहीं। लेकिन वो अब चाहता है कि उसके बेटे और बेटियां उसके साथ खड़े होकर काम करें, उसके वचन के बारे में बताएं, उसके अभिषेक के बारे में बताएं। लेकिन हमारी जिंदगी के अंदर जो छोटे छोटे पाप हैं वो हमें नीचे गिराते हैं, वो अगले स्टेप पे नहीं जाने देते। एक टेस्ट, जैसे एक नशा करने वाले को टेस्ट होता है कि चल पी लेते हैं थोड़ी सी, क्या बात है, क्या फर्क पड़ता है। तो वैसे ही जो छोटे छोटे पाप होते हैं वो हमें गिराते हैं, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। लोग तो संसार में कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं भगवान है नहीं। वचन में लिखा, मूर्ख ने अपने मन में कहा परमेश्वर तो है नहीं। तो वो कहता है तू मेरा बेटा नहीं, तू मेरी बेटी नहीं, कभी कहता है? अगर वो कहता, मोबाइल के अंदर से नेटवर्क चला जाए ना, आजकल तो बिना सिम के भी फोन आ रहे हैं, बिना सिम के, हालेलुया। तो इसका मतलब क्या है? नेटवर्क बंद हो गया ना, तो ये चलेगा नहीं, बेकार है ये। आप कहीं पे भी हो, नेटवर्क नहीं चलेगा, बेकार है फोन आपके लिए। तो ये क्या है? अगर नेटवर्क चला गया ना तो बेकार है, घर वाले भी घर से निकाल देते। कभी देख पाते उस नेटवर्क को? नहीं देख पाते। उस आत्मा को देख पाते हैं? नहीं देख पाते। वो कहां से आती है और फिर कहां चली जाती है, नहीं देख पाते। तो जो उस नेटवर्क को चला रहा है, क्या हम उसके साथ विश्वास योग्य हैं? जब आप उसके साथ विश्वास योग्य होंगे तो आपका नेटवर्क कभी खराब नहीं होगा। आपको पता है, उस नेटवर्क के साथ आपको और भी बहुत सारी ब्लेसिंग देगा वो। और ये नेटवर्क आपकी बॉडी के अंदर अगर है तो ये उसकी इच्छा है। मैं आपको बता रहा हूं, जो लोग उसका इनकार करते हैं, क्या वो कभी उनका नेटवर्क खींच लेता है? अच्छा तुमने मेरा इनकार किया, चल तू खत्म। क्यों? क्योंकि वो अपना इनकार नहीं कर सकते। हम क्या हैं? इंसान। हम इस संसार के अंदर हैं जहां पे है शैतान भी है। हमने शैतान की चीजों को पहना हुआ है जब, तो उतारने में टाइम लगेगा ना। और जब हमने बुराई को पहना है तो हम इनकार करते हैं परमेश्वर के कामों का। लेकिन जब आप अच्छाई में आते हैं फिर परमेश्वर का इनकार कभी नहीं करते, क्योंकि आप उसके जैसे बनते जाते हैं। हालेलुया। जब आप उसके जैसे बनते जाते हैं तो फिर वो आपके द्वारा काम करता है। हालेलुया। लेकिन जब हमारे बातों में, विचारों में कुछ रहता है, अब सपोज कीजिए बहुत से लोगों को बोला जाता है अपनी सोचों को समझो को ठीक करो, अपने फोन को ठीक करो। और अगर कोई यंग है, उसने किसी की फोटो रखी हुई है, मैं इसको लाइक करता हूँ, लाइक करती हूँ, तो परमेश्वर पसंद करता है इन चीजों को। जब तक वो चीजें निकल नहीं जाती तब तक हम प्रकाशमान नहीं। आप नहीं जानते अब क्या मिस कर रहे हैं, अपनी लाइफ से क्या मिस कर रहे हैं। परमेश्वर आपको ऐसा बनाना चाहता है कि लोग आपके पीछे चलें, लेकिन आप खुद ही प्रकाशमान नहीं होना चाहते तो आप दूसरों के पीछे दौड़ रहे हैं, अपनी वैल्यू को समझ नहीं रहे।
कि आपके पास क्या है, यीशु कौन है, पवित्र आत्मा कौन है, यहोवा कौन है। तो परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है, अपने प्रकाशमान होना है और आना है चर्च में, सीखना है उन गूढ़ बातों को, क्योंकि वो जानता है अंधेरे में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। जब आप आएंगे तो गूढ़ बातों को जानेंगे, और जब आप उसके पास आएंगे तो वो क्या है, प्रकाश, उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। तो फिर आप भी प्रकाशमान होंगे, क्योंकि प्रकाश आपके पास आ गया है, यीशु मसीह आपके पास आ गया है। कहता देख, 2 आयत में लिखा, यशायाह 60 उसकी 2 आयत, कहता देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रगट होगा। हालेलुया। कहता पृथ्वी पर अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर अंधकार छाया हुआ। हालेलुया। अंधेरे में है, जो अंधेरे में हैं उनको निकालने के लिए परमेश्वर ने आपको बोला है, उठ जा और प्रकाशमान हो, उठ जा, उनको निकाल अंधेरे से। जो पापों के अंदर एंजॉय कर रहे हैं, वो सोचते हैं बहुत मजा है, बड़ा अच्छा है, उनको बताना है परमेश्वर का वचन, लेके जाना है उनकी आत्माओं के अंदर परमेश्वर के वचन को। आपकी ड्यूटी है, आपके लिए परमेश्वर की योजना है। जब आप उसकी योजना में शामिल होंगे तो तब आप जानेंगे जिन चीजों को लेकर आप भटक रहे थे वो छोटी हैं। हालेलुया। बड़ा है यीशु मसीह नासरी, यहोवा परमेश्वर। जब आप अपनी सोचों और विचारों को छोड़कर परमेश्वर की प्लानिंग में शामिल नहीं हो रहे, प्रकाशमान नहीं हो रहे, तो आप अपनी ही सोचों के द्वारा क्या कर रहे हो, अपने आप को ड्राइव कर रहे हो कि शायद क्या होगा, जो मैं कर रही हूं ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। लेकिन परमेश्वर जानता है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट आप छोड़ रहे हैं। जब आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट छोड़ रहे हैं तो फिर आप क्या अपना रहे हैं। इसलिए उसने कहा तू मुझे पुकार, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, तुम्हें मुश्किल और गहरी गहरी बातें सिखाऊंगा जो तू अभी नहीं जानता। लेकिन अपने आप को शून्य नहीं कर रहे हैं परमेश्वर के सामने, उसके वचन के लिए कि हम प्रकाशमान होकर आगे बढ़े। मैं सच बोल रहा हूं, परमेश्वर की प्लानिंग आपकी स्पिरिट के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके घरों के लिए, आपके परिवारों के लिए बड़ी है। लेकिन जब आप अपने प्लान को छोड़कर उसके प्लान में शामिल होंगे, तब जब आप खुद अपने आप को ड्राइव करेंगे तो फेल हो सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो जागते रहें, उसने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। 3 आयत में लिखा, जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। जब प्रकाशमान होंगे क्या होगा, अभी क्या बोला, अपने सोचों और विचारों को छोड़ के जब आप प्रभु में चलेंगे तो क्या होगा, जाति जाति के लोग तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। जाति जाति के लोग आपको फॉलो करेंगे, आपके पीछे चलेंगे, आपकी वजह से, आपकी अच्छाई की वजह से, आपके अच्छे कामों की वजह से नहीं, प्रभु यीशु के प्रकाश की वजह से, पवित्र आत्मा की वजह से, परमेश्वर के वचन की वजह से आपके पीछे चलेंगे। क्योंकि वचन में लिखा है धरती के ऊपर एक भी धर्मी नहीं है। तो हम अच्छे कैसे बन सकते हैं जब तक परमेश्वर हमें ना बनाए, जब तक प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हम इकरार ना करें इस धरती के ऊपर एक भी धर्मी नहीं है, कोई भी धर्मी नहीं है। वचन कहता है, लेकिन वचन कहता है जो अपने पापों को मानकर छोड़ देता है उस पर दया की जाती है। हालेलुया। तो क्या होगा जब आप प्रकाशमान होंगे, जब आप उस प्रकाश को जान लेंगे जो मेरे पास है वो सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई नहीं है, तो फिर लोग आपके पास आएंगे। हालेलुया। फिर लोग आपके पास आएंगे, आपको फॉलो करेंगे,
आप रिश्ते ढूंढ रहे हैं, लोग आपके पास आएंगे, लोग आपकी सिचुएशन को इग्नोर करेंगे, लोग आपकी बातों को इग्नोर करके भी आपको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि आपके पास प्रकाश है, आपके पास यीशु मसीह है, आपके पास परमेश्वर का अभिषेक है। आप नहीं जाएंगे, लोग आएंगे आपके पास। लेकिन अपनी वैल्यू को पहचानिए, परमेश्वर को समय तो दीजिए, एक टाइम तो बनाइए कि मुझे प्रभु के पीछे चलना है। तो आपको फ्यूचर प्लानिंग करने की आवश्यकता नहीं है, यहोवा परमेश्वर आपके फ्यूचर की प्लानिंग करेगा, यीशु मसीह आपके फ्यूचर की प्लानिंग करेगा। लेकिन क्या हम अपनी सोचों को छोड़ते हैं? नहीं। बहुत से लोग नहीं छोड़ते और फिर फेल होते, फिर आते हैं, पास्टर जी ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, क्या करें? जबकि उन्हें पहले बोला गया है कि आप गलती करोगे तो धोखा खाओगे। तो गलातियों 6:3 में लिखा, जो अपने आप को बहुत कुछ समझता है, कुछ ना होते हुए तो वो क्या खाता है? वो धोखा। तो आपने फैसला करना है, वचन पे बिलीव करना है, विश्वास करना है, या अपनी चलानी है। और सच मानिए, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, लोग आपको फॉलो करेंगे, आपके पीछे चलेंगे, आपको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अच्छा पिता कभी नहीं चाहता, स्वर्गीय पिता कभी नहीं चाहता, प्रभु यीशु कभी नहीं चाहता आप दुख में रहें, आप गरीबी में रहें, आप घटी में रहें, आप शराब में रहें। वो चाहता है आप प्रकाश में रहें। हालेलुया। अब देखिए, कुछ भाई बहनों पे धूप पड़ रही है, वो धूप में बैठे हैं, अच्छा लग रहा है ना? प्रकाश में रहना कितना अच्छा लगता है। हालेलुया। प्रकाश की क्या वैल्यू है? अंधेरे कमरे में एंटर कीजिए, लेकिन जब आप स्विच ऑन करेंगे लाइट का, तो एकदम से मन के अंदर खुशी आएगी, प्रकाश हो गया। तो जो प्रकाश परमेश्वर ने आपको दिया है, उसको पहचानने की कोशिश कीजिए, फिर आप प्रकाश मानिए, फिर आपको पता चलेगा कि वो उजियाला जो कमरे के अंदर बल्ब के द्वारा है, जब हम उसके लिए इतना खुश हो जाते हैं अंधेरा हो, तो जो हमारा परमेश्वर है उसने हमें प्रकाश दिया है खुद बलिदान करके, तो फिर हम कहां पहुंच सकते? वो हमारे लिए इस धरती के ऊपर आया, हमारे लिए, वो हमारे लिए गरीब बना ताकि हम, वो हमारे लिए कंगाल बना ताकि हम क्या बन जाए? हालेलुया। वो हमारे लिए गरीब बना ताकि हम अमीर हो जाए। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको बदलना है, आपको आना है, आपको बैठना है, समय देना है, फिर आपको प्लानिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। मैं कह रहा हूं, जितने भी विरोधी हैं अपने आप बैठ जाए, आप आना शुरू कीजिए, चाहे वो स्पिरिचुअली विरोधी हैं, चाहे वो फिजिकली, सबको शांत कर देगा यहोवा परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। इशाया 54:17 में उसने कहा तेरी हानि के खिलाफ उठाया गया एक भी हथियार कार्य न करेगा। एक भी, सभी जो हथियार हैं शैतान के पावरलेस हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है? प्रकाश में आना है, विश्वास करना है, हाँ आज वचन सुना है, अब मैं प्रभु में चलूंगा, अपने विचारों को छोड़ूंगा, आज से प्रार्थना में बैठूंगी, मैं प्रार्थना में बैठूंगा, मैं चलूंगा आपसे अच्छे से, अपनी प्लानिंग नहीं करूंगा, परमेश्वर पे छोड़ूंगा, परमेश्वर करेगा मेरी प्लानिंग। जब वो करेगा तो वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट करेगा। वो कभी अपने बच्चों को पीछे नहीं रहने देगा, लेकिन छोड़ना है, छोड़ के देखिए उन बातों को, उन विचारों को। लेकिन आज का जो वचन है, अगर उसको इग्नोर किया तो आप जान नहीं पाएंगे आपने अपने जीवन में किस चीज को मिस कर दिया है। ये भूल जाओ आज हमारे हालात कैसे हैं। अपनी चिंता को, अपने विचारों को, हर उस बात को जो आपको घटी में लेकर जाती है। हालेलुया। तो तू चिंता करके क्या अपनी उम्र बढ़ा सकता है? नहीं बढ़ा सकता। तो क्या कर? तो अपनी सोचों पे समझो पे एतबार ना कर, यहोवा के पीछे चलो, यहोवा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख, वही तेरे मार्गों को सीधा करे, वही तेरी स्थितियों को बदल सकता है,
वही तेरे हालातों को बदल सकता है, वही तुझे प्रार्थना करने वाला मसीह बना सकता है, वही तुझे मसा दे सकता है, वही तुझे अभिषेक दे सकता है। आज के लिए फिर से मैसेज है, ये शायद 60 घर जाके पढ़ना है। कहता उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। अगर आप आलसी रहेंगे, परमेश्वर का आत्मा आएगा, चला जाएगा। अभी वो आपके पास है, आपके ऊपर है, लेकिन जब आप उसे इग्नोर करेंगे तो वो भी इग्नोर करेगा। अगर कहता तुम मेरे पास आएगा तो मैं भी तेरे पास आऊंगा, लेकिन जब आप संसार के विचारों को ग्रहण करेंगे तो फिर क्यों वो आपके पास है। हालेलुया। तो प्रकाशमान होना है, प्रार्थना में जाना है, चर्च में समय से आना है, उस 1 घंटे की प्रेयर के लिए आना है। कुछ भी हो, मेरे से प्रेयर हो या ना हो, मैं चर्च जाऊंगा, पहले प्रेयर में बैठूंगा, प्रेयर में बैठूंगी और सच में उस गंदगी को, उस अनकंफर्टेबल को जो संसार मुझे अपनी ओर खींचता है, प्रभु की ओर नहीं जाने देता, उसको खत्म करूंगी और मैं प्रार्थना योद्धा बनूंगा, मैं प्रार्थना योद्धा बनूंगी। और फिर आप उसके प्रकाश को जानेंगे, उसकी शांति को अपने अंदर देखें। जब आपसे कोई गुस्से में भी बात करेगा, आप उसका आंसर शांति से देंगे तो उसका आंसर लोगों के द्वारा मिलेगा कि इसको क्या हो गया, इतना चेंज कैसे आ गया। हालेलुया। तो आज का वचन परमेश्वर आपको 100 गुना फलों के साथ भर दे। आज के वचन के द्वारा ये खड़े हो जाएंगे।